भोपाल के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम दिया गया है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साला जश्न। इसी टॉपिक पर प्रोग्राम हो रहा है और भोपाल शहर के जो बड़े बड़े इल्मदा हैं, बड़े बड़े जो मुहद्दिस हैं या बड़े बड़े यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा मौलाना बरकतुल्लाह भोपाल एजुकेशन एंड सोशल वर्क सर्विस सोसाइटी इस्तकबाल करती है। इसी के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे और अख्तरुल वासी साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि अंदर क्या माहौल है और हम आपको एक के बाद एक यहाँ की सारी चीज़ें आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। सर, आपका दौरा पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग सूबे में इस टॉपिक पे होता है, मगर आज अलीगढ़ के मुद्दे पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ से अलीगढ़ का मिशन किस तरह का आगे जाएगा, इस पे टॉपिक पे बात कम हो रही है, जश्न की बात ज़्यादा हो रही है। नहीं, ऐसा है कि सवाल ये है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में खुशियों के मौके कम आते हों, उन्हें जश्न भी मनाने का मौका मिलना चाहिए। कम से कम इसी बहाने खुश हो लें हम। याद रखिए, इसी से हमें हमें सोच मिलेगी, एक नया अंदाज मिलेगा। जो आज हम खुशी मना रहे हैं, इस खुशी की कोख से वो तामीरी मंसूबे जन्म लेंगे जो कि हमें कल आगे बढ़ने का मौका देंगे। सर, एक सवाल और है मेरा कि जिस टॉपिक पे जश्न हो रहा है उसके स्टूडेंट या यूँ कहें कि तलबा एमपी के नज़र नहीं आ रहे, आखिर क्या वजह है? नहीं, देखिए, वजह ये है कि मैं एक बात आपको बताता हूँ। अलीगढ़ का जो मदरसतुल उलूम मुसलमानान था, 24 मई 1875 को अलीगढ़ के अंदर जेल रोड पे समी मंजिल के गैराज में 5 बच्चों से शुरू हुआ था। मुझे तादाद की फिक्र नहीं है, बुनियादी तौर पे आप मिकदार की फिक्र कर रहे हैं, मैं मेयार की फिक्र कर रहा हूँ। देखिए जितने लोग आए हैं वो इस ठंड के मौसम में अगर आए हैं तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। इतने लोग आ गए। सर, टॉपिक पे मैं चाहूँगा, जानता नहीं चाहिए मुझे, इस टॉपिक पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चाहिए, यहाँ ओल्ड बॉयज़ का तादाद होना चाहिए था। ऐसा है, देखिए एक बात आप समझिए, जितने लोग आए हैं इसमें तालिबे इल्म, पुराने तालिबे इल्म भी हैं और नए लोग भी हैं जिनका कि जो अलीगढ़ से अकीदत रखते हैं, अलीगढ़ से जिन्होंने फ़ायदा उस तरह नहीं उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं अलीगढ़ से उन्होंने रोशनी ज़रूर हासिल की है। तो हमें इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए, इस पर मायूस नहीं होना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारे अंदर एक आदत हो गई है कि हम अच्छी चीज़ों में भी कीड़े डालने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बहुत सारी चीज़ों से मशहूर है, उसमें से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी इदारा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम मशहूर रहा और वहाँ से जो लोग फारिग हुए उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। भोपाल का बहुत कंट्रीब्यूशन और भोपाल के नवाबों का कंट्रीब्यूशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कायम करने में रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पहली बुनियादी चांसलर सुल्तान जहां बेगम साहिबा हुई और उसके बीच में बहुत कारवां आगे बढ़ता रहा। नवाब हमीदुल्लाह खां भी उसके चांसलर हुए और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो हमारी मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी और ओल्ड बॉयज़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के लोग मिलकर आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सेमिनार मुनक़िद कर रहे हैं जिसमें पूरे मुल्क के दानिश्वर लोग अपना रिसर्च पेपर पेश कर रहे हैं। लगभग 25 लोग ऐसे हैं जो रिसर्च पेपर पेश कर रहे हैं। उसके बहुत पूरे मुल्क के मेहमान यहाँ मौजूद हैं। जी, हमारा मुतालबा है, एक तो हम हुकूमत से मांग करना चाहते हैं, मरकजी हुकूमत से, सूबाई हुकूमतों से भी, की जब अक़लियतों की मदद की जा रही है, अक़लियतों की मदद करना चाहते हैं तो अक़लियती तालीमी इदारों को ज़मीन फराहम की जाना चाहिए। जो मुसलमानों की सोसाइटियाँ हैं उनको तालीम के लिए जगह नहीं दी जाती, ज़मीनें नहीं जाती। आज भी हम किराए की ज़मीनों में, किराए के मकानों में इदारे चला रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से हमारी मांग है कि अक़लियती तालीमी इदारों को, अक़लियती सोसाइटियों को तालीम के लिए जगह फराहम की जाए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी भोपाल में कैंप कायम करने के लिए, ब्रांच कायम करने के लिए जगह फराहम की जाए, उसकी ताउन किया जाए।